नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इसके अगले भाग को समझ रहे हैं। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने सन 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की एक संस्था की स्थापना की। अरब लोग थे उन्होंने जो प्लेटो था उसको कहा था अफलातून, और अरस्तु जो था उसे कहा था एरिस्टोटल। अरस्तु को वे एरिस्टोटल कहते थे, और जो है अफलातून कहते थे प्लेटो को। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। 14वीं शताब्दी में से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों में नगरों की जो तादाद थी उसमें भारी वृद्धि हुई। नगरों में वृद्धि हुई, है ना, क्योंकि औद्योगिकरण विकसित हुआ और छापे खाने का आविष्कार हुआ, मुद्रण संस्कृति बढ़ गई और लोग पढ़ने लगे, शहरों का विकास हुआ। इसीलिए एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला विद्या के केंद्र बन गए। तो ये मुख्य कला के केंद्र थे, रोम, वेनिस और फ्लोरेंस। अब अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। तो ये जो कलाकार और लेखक थे उनको आश्रय प्रदान करते थे ये अमीर लोग, क्योंकि वे कला, साहित्य, संस्कृति के प्रशंसक थे। तत्कालीन युग में मुद्रण के विकास से लोगों को दूर स्थित नगरों या देशों से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे। तो उनको जो है प्राचीन समय में जो यूनानी और रोमन इतिहास था उसको याद करने लगे और उसकी तुलना आधुनिक युग से, आधुनिक जो काल था उससे करने लगे। तो इस प्रकार आगे बच्चों, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। जब पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो जो इटली क्योंकि इटली में रोम था, है ना, रोम ही राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का केंद्र था। तो जब इटली में जो रोमन साम्राज्य उसका पतन हो गया तो इटली का पूरा राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गया। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।